जय सिंह, ये एडवोकेट कैलाश तुमसे वादा करता है कि अदालत में तुम्हारे भाई को बेगुनाह साबित करके दिखाएगा। और तुम जानते हो कि कैलाश जिससे वादा करता है उसे निराश नहीं करता। लेकिन एक मुश्किल आन पड़ी है। उस वकील आर के चौधरी का कहना है कि वो कोई खास गवाह अदालत में पेश करके मुकदमे की शक्ल बदल सकता है, और अगर हम उस गवाह को अदालत तक पहुंचने न दें तो समझ लो कि वो मुकदमा हमने अभी से जीत लिया है। सर, आज मेरी बाईं आंख बहुत जोर से फड़क रही है। लगता है आप केस बुरी तरह से हारने वाले हैं। शट अप! मनूस खबीस, मेरा आसिफ तेंदुलकर ऐसे गंदे शब्द निकालता है, शर्म नहीं आती है? अबे तेरी आंख फड़के या तू बुरा फड़के, मैं ये केस जीत करूंगा। चल गाड़ी निकाल, चल। चौधरी, दुश्मन पार्टी ने हमारे उस खास गवाह को अगवा कर लिया है। अगर वो गवाह नहीं आया तो याद रखो तुम केस हार जाओगे। चौधरी की किताब में हार और शिकस्त का शब्द ही नहीं है, इसलिए चौधरी को हराना मौत को हराने से ज्यादा मुश्किल है। मूर्ति, मेरे दोस्त, जिस तरह भड़कती हुई आग को मुट्ठियों में कैद नहीं किया जा सकता, उसी तरह गवाहों को गायब करने से सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। एक काम करते हैं, सुनो। क्या मेरी बेटी को गुंडे उठाकर ले गए? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ बेटी, आ रहा हूँ। रुक जाओ। कौन हो तुम? ये मेरी बेटी को क्यों अगवा किया तुमने? पहले ये बताओ कि उस खास गवाह फोटोग्राफर कुमार को जयसिंह के आदमी ने कहाँ छुपा रखा है? मुझे क्या? जल्दी बताओ, वरना तुम्हारी बेटी को गोली मार दी जाएगी। बताते हुए। नहीं, बताता हूँ। उसे जयसिंह के लोगों ने गांधीनगर में कॉटेज नंबर 12 में छुपा रखा है। थैंक यू मिस्टर कैलाश, आपकी इस मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी, तुम? हाँ, मैं उस गवाह को अदालत में पेश करके अपने बेगुनाह मुवक्किल को बचाने वाला और तुम्हारे गुनहगार मुवक्किल को सजा दिलवाने वाला एडवोकेट चौधरी। चौधरी, मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में शिकायत करूंगा कि तुमने अपने मतलब के लिए, अपनी कामयाबी के लिए मेरी बेटी का अगवा किया। हाँ। कैलाश, अगर तुम ऐसा करोगे तो दो तरफ से फंस जाओगे। एक ये कि तुमने मेरे गवाह को अगवा किया, और दूसरा ये कि ये लड़की दरअसल तुम्हारी बेटी नहीं है। ये हमने इस काम के लिए स्टेज की लड़की को किराए पे बुलाया है। चौधरी, तुमने मुझे धोखा दिया। चौधरी आदमी देखकर बात करता है, सच्चों से सच्चाई की जबान में, धोखेबाजों से धोखे की जबान में। चौधरी, और कानून की जबान सुनने के लिए अदालत में मुलाकात होगी। अबे हट सके, हट। फांसी, मेरे भाई को फांसी हो गई। नहीं शंकर सिंह, नहीं, तू कभी नहीं मर सकता। तेरा शरीर मरा है और तेरे शरीर की आत्मा मेरे दिल में समा गई है। अब ये दो आत्माओं वाला जय सिंह चौधरी और उसके खानदान को तबाह कर देगा। चुप! होश में आओ जय सिंह, जोश में तुम अपना नुकसान करोगे। बहुत जल्दी हमारी कामयाबी का दरवाजा खुलने वाला है। एक जज की जगह खाली हुई और मुझे विश्वास है कि वो जगह मुझे मिलेगी। उसके बाद मैं चौधरी को एक केस नहीं जीतने दूंगा, उसको तबाह कर डालूंगा, बर्बाद कर डालूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे दोस्त मिस्टर चौधरी का जज बनना हमारे लिए निहायत खुशी और फख्र की बात है। ये आज तक सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ते रहे। हमें उम्मीद है कि ये इंसाफ की कुर्सी पर बैठने के बाद भी बेईमानी और गंदगी को हमारे देश से दूर करते रहेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें सेहत दें, इज्जत दें और कामयाबी दें। हाय डैडी। वेलकम माय बॉय, वेलकम। डैडी, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और पुलिस डिपार्टमेंट। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं मैकेनिक को लेके आता हूँ। अरे कोई है? ओह, स्क्रू, तुम है?
हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। कौन ब्लाइंड मैन है? अरे भोंपू का माफक तुम्हारा मुंह और ये नट बोल्ट की तरह तुम्हारा आंख है। तुम अंधा है क्या? अंधा होगा तेरा खानदान। ये तुम्हारे को मटर जैसा आंख भगवान ने काहे को दिया? चश्मा लगाने के लिए। एक तो गिरा दिया, ऊपर से बकवास करते हो। मुझे उठाओ। ओहो, उठो उठो उठो। ये क्या कर दिया? एक खूबसूरत आदमी को गंदा कर दिया। अरे गंदा कर दिया तो उधर जाके धोने का, उधर मुंह धो लो जाके। लोटा है? लोटा भी है, बाल्टी भी, सब धोने का जाके। हाँ, तुम लोग आओ आओ आओ। क्यों? गाड़ी के साथ तुम लोगों का भी रिपेयरिंग करने का है क्या? Shut up! ये गैरेज तुम लोगों का है। अगर हमें पहले मालूम होता तो हम यहाँ कभी ना आते। मेरा ब्रदर आ रहा है, मेरा ब्रदर आ रहा है, वो देखो। मगर ये तो बहुत तेज आ रहा है। अरे यही तो कमाल है। और खास बात ये है कि उस कार में ब्रेक भी नहीं है। ए मिस्टर, बोलो मेरे साले की सिस्टर। तुम यहाँ भी मेरी कार के पीछे पड़े हो? जब तक तुम्हारी गाड़ी पर एल का बोर्ड लगा रहेगा तब तक मेरी गाड़ी का दिल तुम्हारी गाड़ी के लिए भटकता रहेगा। जहाँ जहाँ ये जाएगी पीछे पीछे ये खींची चली आएगी। नहीं। अगर कहीं बॉडी पे खरोच वगैरह आएगा तो हमारा बॉस 10 मिनट के अंदर अपने हाथ से खरोच के सब साफ कर देगा। क्या? बॉडी पर? हाँ, चमड़े का बॉडी पर नहीं, पतरे का बॉडी पर। हाँ। देखा, चलो ये लोग बड़े चालबाज लगते हैं। कमाई का अच्छा तरीका निकाला है। पहले लोगों की गाड़ी को तोड़ते हैं, बाद में अपने गैराज में लाकर रिपेयर करते हैं। मैडम, तुम्हारा भेजा मिस फायरिंग करता है, रिपेयरिंग करवाओ। हमारा ब्रदर A1 गराज का A1 मैकेनिक नहीं, A1 चैंपियन कार ड्राइवर भी है। चैंपियन ड्राइवर? हाँ है, क्या हुआ? आकर कार से टक्कर मारते हो और अपने आप को चैंपियन ड्राइवर कहते हो। ए मैडम, कल की कार रेस में आना और देख लेना तुम्हारा ये नाचीज दोस्त फर्स्ट आएगा। क्या तुम कल की कार रेस में हिस्सा ले रहे हो? अरे इसमें इतना झटका लेने की क्या बात है? हाँ? तुम्हें मालूम भी है कि रेस किसे कहते हैं? कभी देखी है जिंदगी में? बच्चों का खेल नहीं है। रेस में बड़े बड़े चैंपियन ड्राइवर हिस्सा लेने आ रहे हैं। अरे चैंपियन हो कि कोई भी पियन हो, देखना मेरा ब्रदर सबके खोखे उड़ा देगा। अगर आपका भाई हार गया तो? अरे मैडम छोड़ो इस बात को, शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे क्या देंगे? जो तुम कहो, लेकिन अगर तुम हार गए तो जो मैं कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। डन। देखिए, अगर मेरा ब्रदर रेस में जीत गया तो आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। जीतेंगे ये? हाँ। आपको क्यों दूं? मोहब्बत की खातिर छोटा सा इनाम। हाँ? गैरेज का नाम हो गया एंथोनी। कार रेस में जीते हुए इन 5000 रुपयों को मेरे शुरू किए हुए प्रोग्राम में खर्च कर दो। ब्रदर, तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए डे नाइट कितना काम करता है, कितना तकलीफ उठाता है। मैं दिन रात की मेहनत से नहीं घबराता। मैं सिर्फ उस काम को पूरा करना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरा सपना है। आप खामोश क्यों हैं? क्या कहना नहीं आता? बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप? लक्ष्मी, लक्ष्मी बेटा, मूर्ति, ये सब क्या है? क्या तुमने इनको सारी हकीकत नहीं बताई थी? हकीकत कैसी? अरे आप खामोश क्यों हैं? शायद आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। भाई साहब, बात यह है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, गूंगी है। आपकी बेटी गूंगी है? ये सब आपने हमें यहाँ बुलाने से पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें धोखा देना चाहते थे। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र समझो कि बात पक्की होने से पहले असलियत खुल गई, वरना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। चलो सब लोग यहाँ। चलो चलो। मूर्ति, ये तुमने क्या किया? ऐसा हमारे साथ तुमने क्यों किया? क्यों किया? खुदगर्जी मेरे दोस्त। मैं चाहता था कि तुम्हारे दिल का गम, तुम्हारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर कर दूं। लक्ष्मी तो मेरी बेटी की तरह है, किसी तरह उसका घर बस जाए। मैंने सोचा कि अगर वो एक बार खुद आकर लड़की को देख ले तो उसकी सुंदरता, उसकी शराफत, उसकी तहजीब को देखकर वो उसके गूंगेपन को भूल जाएंगे। तुम्हारी शौहरत और तुम्हारे खानदान को देखते हुए वो खुशी खुशी उसे अपनी बहू बना लेंगे। लेकिन मेरा सोचना गलत निकला।
चौधरी, तुम जज हो, फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं। अगर मुझे सजावार समझते हो तो जो चाहो सजा दे सकते हो। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो बात मैं सारी जिंदगी नहीं होने देना चाहता था, आज तुमने वही कर दिया है। हमने लक्ष्मी की पैदाइश से आज तक उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो गूंगी है, लेकिन आज इस वाक्य से उसे एहसास हो गया कि वो बेजुबान है और उनके मुकाबले में उसमें कोई कमजोरी है। मूर्ति, मेरी बेटी का दिल टूट गया है। उसे मैं कैसे दिलासा दूं? कैसे दिलासा